चलिए, आज सुदर्शन जी की एक बहुत ही खास कहानी हार की जीत की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि कभी-कभी असल जीत एक हार में ही छिपी होती है। तो आइए, इंसानियत, धोखे और एक ऐसे बदलाव की इस कहानी को समझते हैं जो दिल को छू जाती है। तो कहानी शुरू होती है बाबा भारती और उनके घोड़े सुल्तान के एक असाधारण रिश्ते से। देखिए, ये सिर्फ एक मालिक और जानवर का रिश्ता नहीं था। ये रिश्ता पता है कैसा था? जैसा एक माँ का अपने बेटे से होता है, एक किसान का अपनी लहलहाती फसल से होता है, वैसा ही प्यार, वैसा ही अनमोल बंधन था। सुल्तान ही बाबा की दुनिया था, उनका सब कुछ। बाबा भारती एक साधु थे। दुनिया की हर चीज, हर मोह माया छोड़ चुके थे। एक छोटे से मंदिर में रहते थे, दिन भर भजन कीर्तन करते। दुनिया से तो उन्होंने नाता तोड़ लिया था, पर एक था जिससे वो अलग नहीं हो पाए। वो था उनका घोड़ा सुल्तान। उनका सारा प्यार, सारा ध्यान बस सुल्तान पर ही था। और सुल्तान सुल्तान कोई मामूली घोड़ा नहीं था। अरे, पूरे इलाके में उसकी सुंदरता और ताकत के चर्चे थे। उसके जोड़ का घोड़ा दूर दूर तक कहीं नहीं था। और उसकी चाल, उफ, क्या कहने। ऐसा लगता था जैसे घने बादलों को देखकर कोई मोर खुशी से नाच रहा हो। बाबा भारती बस बैठे रहते थे और घंटों तक उसकी इसी चाल को देखकर खुश होते रहते। यही उनकी असली खुशी थी। पर कहते हैं ना, जहां कोई खूबसूरत चीज हो, कोई कीमती चीज हो, वहां बुरी नजर लगी ही जाती है। और यहां कहानी में एंट्री होती है उस इलाके के सबसे कुख्यात डाकू खड़क सिंह की। अब सुल्तान इतना मशहूर था तो खबर खड़क सिंह तक तो पहुंचनी ही थी। जिस डाकू के नाम से लोग कांपते थे, वो अब बेचैन था एक घोड़े को देखने के लिए। और फिर एक दिन वो अपनी ये बेचैनी लेकर बाबा भारती के पास आ ही पहुंचा। सुल्तान को देखते ही खड़क सिंह की आंखें फटी की फटी रह गईं। बस एक ही जुनून सवार हो गया कि इस घोड़े को तो हासिल करना ही है। और जाते जाते उसने बाबा को साफ साफ एक सीधी धमकी दे डाली, जिसने बता दिया कि आगे एक तूफान आने वाला है। खड़ग सिंह के वो शब्द बाबा भारती की रातों की नींद ले गए। महीनों तक बाबा डर के साए में जीते रहे। हर छोटी सी आहट पर चौंक जाते, रात रात भर जागकर अस्तबल की रखवाली करते। पर वक्त गुजरता गया और बाबा को लगा शायद खतरा टल गया है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि तूफान आने से पहले अक्सर शांति ही होती है। तो एक शाम की बात है, बाबा भारती सुल्तान पर बैठकर घूमने निकले थे। सब कुछ शांत था और अचानक उनके कानों में एक आवाज पड़ी। एक ऐसी आवाज जिसमें बहुत दर्द था। कोई लाचार, कोई गरीब मदद के लिए पुकार रहा था। अब बाबा तो थे ही दयालु, उनका दिल पिघल गया। उन्होंने फौरन घोड़ा रोका और उस आवाज की तरफ बढ़ गए। लेकिन क्या ये सच में किसी की मदद की पुकार थी, या इस दर्द भरी आवाज के पर्दे के पीछे कोई और ही खेल चल रहा था? और फिर बाबा भारती का सबसे बड़ा डर सच हो गया। वो लाचार आदमी कोई और नहीं, डाकू खड़ग सिंह था, भेस बदलकर। एक झटके में उसने बाबा को घोड़े से नीचे गिराया और इससे पहले कि बाबा कुछ समझ पाते, सुल्तान को लेकर वहां से रफू चक्कर हो गया। अब यहां से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सोचिए, बाबा भारती हार चुके थे, उनका सबसे प्यारा सुल्तान जा चुका था। लेकिन अब वो जो कहने वाले थे, वो खड़ग सिंह को और इस पूरी कहानी को हमेशा के लिए बदल देने वाला था। खड़ग सिंह घोड़ा लेकर जा ही रहा था कि पीछे से बाबा भारती ने उसे पूरी ताकत से चिल्लाकर रोका। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन्होंने अपना घोड़ा वापस नहीं मांगा। नहीं, उनकी प्रार्थना कुछ और ही थी। एक ऐसी प्रार्थना जिसने उस पत्थर दिल डाकू को भी हिलाकर रख दिया। बाबा भारती को अपने घोड़े के जाने का दुख नहीं था। उन्हें इस बात की चिंता थी कि अगर लोगों को पता चला कि इस तरह मदद मांगने के बहाने धोखा दिया जा सकता है, तो वो लोग कभी किसी गरीब पर, किसी जरूरतमंद पर विश्वास नहीं करेंगे। उनके लिए इंसानियत का सिद्धांत उनके अपने नुकसान से कहीं कहीं ज्यादा बड़ा था। बाबा भारती के ये शब्द सीधे तीर की तरह खड़ग सिंह के सीने में जा लगे। ये सिर्फ बातें नहीं थीं, ये एक ऐसा सबक था जो उस डाकू के ज़मीर को, उसके अंदर सोए हुए इंसान को झंझोड़ रहा था। खड़ग सिंह सोचता ही रह गया, यार ये कैसा इंसान है, कितने ऊंचे विचार हैं। अपना इतना बड़ा नुकसान हो गया और इसे चिंता इस बात की है कि लोगों का धर्म न टूटे, उनका विश्वास न टूटे। ये सोच उसके दिलो दिमाग में एक तूफान की तरह घूम रही थी।
और यही वो पल था जिसने खड्ग सिंह को बदल दिया। वो डाकू जो अपनी ताकत और बेरहमी के लिए जाना जाता था, अब उसके अंदर पछतावे की आग जल रही थी। ये सिर्फ एक आदमी का बदलना नहीं था, ये उसकी आत्मा का बदलना था। और फिर उसी रात घने अंधेरे में खड्ग सिंह वापस आया, चुपचाप, बिना कोई आहट किए। उसकी आंखों में आंसू थे, पछतावे के आंसू। उसने सुल्तान को वापस उसकी जगह अस्तबल में बांधा और जैसे आया था वैसे ही अंधेरे में कहीं गुम हो गया। तो अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इसके टाइटल को, हार की जीत को, सही मायनों में सार्थक करता है। अगली सुबह बाबा भारती का दिल बहुत भारी था। बड़े ही बोझिल कदमों से वो अस्तबल की तरफ जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचे, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सुल्तान वापस आ गया था। उसने भी अपने मालिक के कदमों की आहट पहचान ली थी और वो खुशी से जोर से हिनहिनाया। बाबा भारती दौड़कर उसके पास गए और सुल्तान के गले लगकर एक बच्चे की तरह रोने लगे। पर ये आंसू खुशी के थे, सिर्फ इसलिए नहीं कि उनका घोड़ा वापस मिल गया था, बल्कि इसलिए क्योंकि इंसानियत पर उनका जो विश्वास टूट गया था वो आज फिर से जुड़ गया था। तो आखिर हार की जीत का मतलब क्या है? देखिए, बाबा भारती अपना घोड़ा हारे, ये उनकी हार थी। लेकिन उस एक हार ने एक डाकू का दिल बदल दिया और इंसानियत में विश्वास को जिंदा रखा। और यही उनकी सबसे बड़ी जीत थी, एक नैतिक जीत, एक आध्यात्मिक जीत। लेकिन ये कहानी एक सवाल जरूर छोड़ जाती है, असली जीत आखिर हुई किसकी? बाबा भारती की, जिन्होंने अपनी अच्छाई से एक बुरे इंसान को बदल दिया, या फिर उस डाकू खड़ग सिंह की, जिसने अपने अंदर की बुराई पर जीत हासिल की? सोचने वाली बात है ना?